हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पर विद्युत आवेश के जो हमारे पास गुणधर्म है वो हमें देखने हैं। पिछले क्लास के अंदर हमने यहाँ पर जो भी पिछले 2-3 जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने देखा कि आवेश की जो है ना खोज है वो किसने की, आवेश का इतिहास कैसे रहा और आवेश के प्रकार किस प्रकार से हैं ये हमने देखा। अब इसी के साथ में आज हमें समझना है कि जो हमारा आवेश है उस आवेश के गुणधर्म क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमें समझना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो आवेश के गुणधर्म वो क्या क्या है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो मेजर 3 गुणधर्म है वो आपकी बुक के अंदर जो बताए गए वो 3 गुणधर्म है। सबसे पहला जो गुणधर्म बेटा वो यहाँ पर हमारे पास आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट नंबर 1 आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, ये जो पहला बेटा है वो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि हमें आवेशों का संरक्षण समझना है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझना है कि यहाँ पर आवेशों के अंदर क्या होता है, यहाँ पर संरक्षण होता है। संरक्षण किस प्रकार से होता है ये बात हमें समझनी है ना। सेकंड जो है वो हमारे पास ध्यान रखना है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है वो भी हमें समझना है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हमारे पास है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या बेटा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब देखो बच्चों, हमारे पास में जो आवेश है ना, आवेश के 3 गुणधर्म हैं। जिस प्रकार से आपने जो पिछले लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि सर आवेश इतने प्रकार के होते हैं है ना, और आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की गति करने के कारण जो है वो यहाँ पर उत्पन्न होता है ना, चार्ज बनता है। किसी बॉडी के ऊपर धनात्मक आवेश आ रहा है, किसी बॉडी के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ रहा है, ये हमने देखा। मतलब चार्ज के एक जगह दूसरी जगह जाने की वजह से उसके ऊपर क्या आ रहा था, यहाँ पर या तो धनात्मक आ रहा था चार्ज या फिर ऋणात्मक चार्ज आ रहा था। वो कंसेप्ट हमने समझ लिया और चार्ज किस प्रकार से आता है, इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत हमने देख लिया। इसी के साथ बेटा एक बात आप ध्यान रखना, अगर किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्या इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है। जैसे मान लो मेरे पास में कोई ये एक बॉडी है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया, ठीक है, तो उसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है उसमें आ जाएगी कमी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है लेकिन ना के बराबर ही हो, लेकिन होता है। तुम्हें ध्यान रखना है जब किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। और किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर उसके अंदर जो उसका मास है यानी द्रव्यमान वो बढ़ जाएगा। अब इधर देखो, हम समझते हैं सबसे पहले आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या होता है, तो देखो बेटा सबसे पहले आवेशों के संरक्षण के अंदर ये टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। तो आवेशों के संरक्षण के अंदर है क्या, है ना, यहाँ पर चार्ज का कंजर्वेशन हमें समझना है। चार्ज का कंजर्वेशन का मतलब ये है बेटा कि जैसे मान लो कि हमारे पास में कि यहाँ पर कोई निकाय है, ठीक है, ये पूरा निकाय, हमने एक इसको सिस्टम मान लिया, एक निकाय मान लिया। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या लिया कि यहाँ पर हमने एक छड़ ली थी, एक छड़ ली थी, और एक हमने यहाँ पर क्या लिया था, एक ऊनी कपड़ा लिया था, ठीक है, एक ऊनी कपड़ा हमने लिया था। तो अब जब इस निकाय के अंदर इन दोनों चार्ज को यहाँ पर रब करवाया गया, यानी घर्षण करवाया गया, तो इसमें से क्या हुआ है ना, यहाँ पर हमारे पास में ये जो हमारे पास कांच की छड़ थी, ये रेशम का टुकड़ा था, जब इसको हमने क्या किया, घर्षण कराया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल करके यहाँ आ गए। इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, तो ये धनावेशित हो गया और ये हो गया ऋणावेशित। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब देखो इसके अंदर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितने आए हमारे पास में, 4 पॉजिटिव चार्ज आ गए और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी आ गए,
ठीक है। तो अब देखो वापस से अगर हम देखें आवेशों का संरक्षण, तो ना ही हम आवेश को बना सकते हैं और ना ही हम आवेश को यहाँ पर विनाश कर सकते हैं। यह आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत हमें कहता है कि आवेशों का जो संरक्षण है वो इस प्रकार से है ना, किसी भी निकाय में, ठीक है, यहाँ पर जो आवेश होते हैं वो नियत रहते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर हमारे पास 4 आवेश गए, 4 ऋण आवेश इसके ऊपर आ गए, तो ये आवेशों का संरक्षण कहलाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? तो इस प्रकार से हमने देख लिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। किसी भी निकाय के अंदर जो होते हैं वो आवेश जो होता है नियत रहता है। ये बात आपने समझ ली। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी निकाय में, किसी भी निकाय में आवेश नियत रहता है। मतलब देखो बेटा, सिंपल सी बात ये है कि हमने ना तो चार्ज को बनाया और ना ही हमने चार्ज का विनाश किया। बस चार्ज बना किस वजह से? इलेक्ट्रॉन की एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से चार्ज बना है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर गया तो इसके ऊपर धनावेश आ गया, इसके ऊपर ऋणावेश आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन वापस इसी के ऊपर आ जाए तो वापस ये अपने क्या हो जाए, संतुलन अवस्था में आ जाएगा। तो इस निकाय के अंदर किसी भी निकाय के आवेश जो होते हैं वो नियत रहते हैं, कहीं जाएंगे नहीं। आगे बात में तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश बने, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह चला जाएगा तो वापस ये हमारे पास ये निरावेशित हो जाएंगे। ऐसे हमने नहीं यहाँ पर कुछ किया है कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसके अंदर कोई चार्ज बन गए, है ना, कहीं और से हम इलेक्ट्रॉन है ना नहीं लेके आ सकते। मतलब अगर किसी एक जगह से सतह निकले तो दूसरी जगह पर वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये किसी भी निकाय का जो होता है, किसी भी निकाय में आवेश के होते हैं नियत रहते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको एक बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि हाँ सर ये बात सही है कि यहाँ पर किसी भी निकाय जो होगा उसके अंदर जो आवेश होगा, कुल आवेश, वो क्या होता है, नियत होता है। क्लियर बेटा? ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। अब हमें समझना है आवेशों का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेटा सिंपल सा ही है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या होता है कि देखो इसके अंदर ये सभी बेटा इसको लिख लेना, सिंपल सा पॉइंट है ना। यहाँ पर किसी भी निकाय में आवेश जो होते हैं वो नियत रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण मतलब क्या हुआ, है ना, यहाँ पर किसी भी निकाय के अंदर जो आवेश है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पूर्ण गुणज की संख्या के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर यह हमें ध्यान रखना है आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। मतलब आवेश जो होते हैं वो एक पूरे पैकेट के रूप में जाते हैं। पैकेट के रूप में कैसे? मतलब जैसे मान लो कि ये हमारे पास में कोई कांच की छड़ है और ये रेशम का टुकड़ा है मेरे पास में, ठीक है, कपड़े का टुकड़ा है। अब इसके अंदर से अगर मान लो चार्ज इसमें से इसमें गए तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि मान लो कि यहाँ पर ये 4 चार्ज थे, ठीक है, 4 पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से यहाँ आ गए। तो कितने गए? 4 गए, ठीक है। कितने चार्ज गए? यहाँ पर चार्ज गए तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस का पॉजिटिव, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। तो ये हमें देखने को मिला कि प्लस आवेश और माइनस आवेश, यहाँ पर देखो ये पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। +4 और -4 क्या है? यह एक प्रकार की पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो बेटा ये पूर्णांक संख्या है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखो कि जब कोई भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है या कोई भी वस्तु जो आवेशित होती है तो यहाँ पर वह पूर्णांक संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, आवेशित होती है। ऐसे नहीं है कि वो यहाँ पर परिमेय संख्या या फिर 1.2 है ना पॉइंटों के रूप में यहाँ पर आवेश ट्रांसफर नहीं होते हैं। एक पूर्ण संख्या के रूप में क्या होता है, आवेश ट्रांसफर होते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इसमें से जो 4 है ना, किसने, जैसे मान लो कि 1/2 आवेश चले गए, ऐसे नहीं कहेंगे। हम ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पर 3/2 है ना, 3/2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ऐसे नहीं करना है। हमें समझना है या तो -4 या फिर प्लस आवेश जो आएगा ना वो कभी भी यहाँ पर इस प्रकार से नहीं आएगा, प्लस का 1/2 आवेश, ठीक है, माइनस का 3/2 आवेश, ये नहीं आएगा। मतलब आवेश जो होगा वो एक पूर्ण गुणज की पूर्णांक संख्या के रूप में ही यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफर होता है। इसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, है ना। किसी भी निकाय में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है
है ना, वो पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे मान लो फिर समझा दूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हुए, तो यहाँ पर ये संख्या थी हमारे पास में जो एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। तो जो आवेश का स्थानांतरण है वो एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश एक पैकेट के रूप में जाएगा, चाहेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसे नहीं होने वाला है ना। तो पूर्ण गुणज के रूप में ही आवेशों का स्थानांतरण होता है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। चलो, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है? ये आपको ध्यान रखनी है, किसी भी निकाय में, इसके लिए बता रहा हूँ सेकंड के लिए, आवश्यक निकायों के लिए, है ना। किसी भी निकाय में आवेश, किसी भी निकाय में आवेश जो है वो यहाँ पर पूर्णांक संख्या के गुणन के रूप में स्थानांतरित होते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी निकाय में आवेश पूर्णांक संख्या के गुणन के रूप में स्थानांतरित होते हैं। तो Q बराबर NE, ये में ध्यान रखना है, Q बराबर आपको NE ध्यान रखना है। जहाँ पर n का मान क्या है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास में जो n है वो यहाँ पर पूर्णांक संख्या है। n बराबर पूर्णांक संख्या क्या है बेटा? n बराबर पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी n बराबर हमारे पास ±1 हो सकता है, ±2 हो सकता है, ±3 हो सकता है। तो ये n बराबर हो जाएगा। और E बराबर यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। E बराबर इलेक्ट्रॉन, E बराबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि हाँ सर, जो हमारे पास में कोई भी निकाय के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो यहाँ पर Q बराबर NE के रूप में होगा। यानी अगर n का मान आप 1 रख रहे हो तो यहाँ पर Q बराबर कितना आ गया? ठीक है, Q बराबर 1 इंटू E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके ऊपर ये चार्ज जितना आ जाएगा, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण गुणज के रूप में क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, है ना। तो कभी भी यहाँ पर पॉइंटों के रूप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होते हैं। एक यहाँ पर ध्यान रखना है, वो एक पैकेट के रूप में स्थानांतरित होते हैं। तो ये हमें आवेशों की क्वांटीकरण के अंदर ध्यान रखना है। आगे बेटा समझ में, तो ये नोट कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। और आपके स्कूल के नोट्स वगैरह हैं उसके अंदर भी आपकी ये बातें लिखी हुई होगी। हमारे यहाँ पर ये बात अगर रिवीजन हो गई तो आपका भी यहाँ पर जो भी चीज़ है वो रिवीजन हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्लास अंतिम तक देखनी है कि हाँ सर ये बातें हमें याद हो रही है, समझ में आ रही है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ आप देखोगे बार बार, है ना, तब आपको क्या है वो चीज़ें कंटेस्ट होने वाली है। एक बार में किसी भी आप कोई से भी नोट्स पढ़ लो, एक बार में कुछ नहीं होने वाला। आपको उनको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई करने के लिए हमें 2 से 3 तरीके देखने होते हैं। एक बार पहले क्या करो, उसको रीडिंग करो, फिर उसको समझो, फिर उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करो। ये सब चीज़ें क्या होती है बेटा, पढ़ाई करने के जरिए होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता बता देता हूँ मैं आपको कि आवेशों की योज्यता ने एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब जैसे मान लो मेरे पास में, मैंने यहाँ पर इस तीसरे बताऊँ मैं, कोई निकाय है, ये मेरे पास में निकाय है, ठीक है, ये निकाय है। इस निकाय के ऊपर मेरे पास में कुल आवेश निकालना है। कुल आवेश कितना होगा, यानी टोटल चार्ज मुझे फाइंड करना है। व्हाट इज टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, टोटल चार्ज हमें निकालना है। तो सर देखो बेटा, यहाँ पर कुल आवेश यानी इस निकाय का कुल आवेश है कितना,
तो इस निकाय का अगर हमें कुल आवेश देखना है तो सबसे पहले इसके अंदर उपस्थित सभी यहाँ पर जो धनावेशित चार्ज है और जो ऋण आवेशित चार्ज है, मतलब यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों को हमें देखना पड़ेगा पहले। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस के 2 क्यू आवेश हैं और इधर रखे हुए माइनस के 3 क्यू आवेश, फिर इधर रखे हुए माइनस के प्लस के 4 क्यू आवेश, इधर माइनस के 5 क्यू आवेश इधर बैठे हुए हैं, ठीक है। और इधर यहाँ पर मान लेते हैं 1 कूलम आवेश, ये यहाँ पर इस जगह पर रखे हुए हैं। अब इस पूरे निकाय का मुझे देखना है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो अगर मैं इसका चार्ज देखना चाहूँ तो मैं कैसे देखूँगा? इन सभी को मैं क्या करूँगा पहले, है ना, इनका योग करूँगा, इन सबको क्या करूँगा मैं जोड़ूंगा, है ना। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुल आवेश किस निकलेगा? प्लस का 2 क्यू, फिर प्लस माइनस 3 क्यू, फिर प्लस 4 क्यू, फिर प्लस माइनस के 5 क्यू, फिर प्लस माइनस का 1 क्यू। ये मैंने देख लिया। अब मेरे पास पहले मैं क्या करता हूँ, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेता हूँ। तो ये कितने हो गए? 2 और 4 कितने हो? 6 कूलम आवेश। और ये 3 और 2 5 और 1, ठीक है, 3 और 5 8 और 1 कितने हो गए? 9, माइनस के 9 कूलम आवेश, है ना। अब देखो यहाँ पर 6 क्यू और 9 क्यू कितने बच गए? माइनस के 6, माइनस के 3 बच गए। तो यहाँ पर इस निकाय के ऊपर कुल चार्ज कितना है? इस निकाय के ऊपर जो कुल चार्ज है वो माइनस के 3 आवेश है हमारे पास चार्ज, है ना। तो अब निकाय कैसा हो गया? निकाय जो हो गया वो ऋणावेशित हो गया। निकाय कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि यहाँ पर किसी भी निकाय में या फिर किसी भी निकाय का जो आवेश होता है उस निकाय में सभी जो उपस्थित आवेश हैं, सभी जो उपस्थित आवेश हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है? किसी भी निकाय में उपस्थित आवेश उनकी बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। तो ये एक बात आप सभी नोट कर लेना कि हाँ भाई कोई निकाय है, उस निकाय के अंदर अगर मैंने आवेश निकालना है ना, कि पॉजिटिव आवेश है कि नेगेटिव आवेश है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? उसके अंदर जितने आवेश हैं उन आवेशों में क्या कर देना है? योग कर देना है। और योग करने के बाद में जो हमारे पास प्लस माइनस जो भी आने वाला है वो उसका मैं बता देना है। तो इसके हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये लिख लेना बेटा, किसी भी निकाय में, किसी भी निकाय का, किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर, है ना, किसी भी निकाय के अंदर उसका कुल जो आवेश रहेगा उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि आवेशों का संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण और आवेशों का योज्यता, है ना, ये 3 प्रॉपर्टी आवेशों को भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।